राम राम, नमस्कार गाइस। आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, न्यू ब्लॉग में आपका। गाइस आज हम आपको दिखा रहे हैं गर्मी का नज़ारा बढ़िया बेहतरीन नज़ारा है। ये आपको बैमुंडा से ऊपर का रास्ता आपको दिखाएंगे, आगरा खाल तक कैसा हाल है, कैसा रोड का कितना बुरा हाल है। आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें गाइस। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, लाइक करने के। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, जिससे वीडियो आपके पास जब भी मैं डालूँगा तुरंत आपके पास पहुँचेगी। नई नई वीडियो बढ़िया पहाड़ का नज़ारा आपको जो भी हो सकता है आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ मैं। जैसा भी हो सकता है, अच्छी बुरी वीडियो जो भी है अपने पास डालता हूँ। गाइस अपनी वाली कोशिश तो यही रहती है कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में भी आती होंगी, अच्छी लगती होंगी। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें। देखें कितना बेहतरीन नज़ारा है। ये रोड का बहुत बुरा हाल है गाइस, आप लोग देख ही रहे होंगे। इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि पहाड़ का कोई पता नहीं है कि कब कहाँ से कौन सा पहाड़ टूट जाए, कब कहाँ से क्या हुआ है, कोई नहीं पता चलता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो भी ज्ञान जो है अपने पास आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को सही लगे तो सबसे बढ़िया बात तो गाइस ये है हर वातावरण, हर उस चीज़ से बचने को बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता भी है। जिससे सिस्टम आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा ही खराब है। धांधले गर्दी, चोरी मक्कारी, लेमारी, इन लोगों से जितने दूर रहो, सावधान रहो, उतने बढ़िया है, बहुत बेहतर है। ये ऐसे लोगों की, ठगी करने वालों की तो कमी नहीं है दुनिया में। इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ठगी का मामला कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है कि आए दिन एक से एक ठगी वाले, एक से एक लोग पकड़े जाते हैं। तब ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो इसके लिए अपना तो मानना यही है गाइस, सबसे ज़्यादा बेहतर कि आप लोग, कोई ठगी वाला, कोई ऐसा व्यक्ति आपको फ़ोन करता है, कुछ करता है, तो आप पहले उससे थोड़ी देर बात करें। बात हमारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना। आप लोग उससे थोड़ी देर बात करें, आप उसको अपनी तरह से हर चीज़ में उससे जानकारी लें, जानकारी लेके पूछें उससे। तब आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ऑटोमेटिक पता चल जाता है तुरंत। इससे ठगी करने वालों का तो सिस्टम इतना ज़्यादा भयानक है कि उसमें आपको क्या बताएं। ठगी करने वालों का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, लिमिट से ज़्यादा। हर तरह से ठगी वाले, जहाँ देखो तहाँ, जिधर देखो उधर, जगह जगह वो अपना कार्यक्रम दिखाते ही रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
इन लोगों से जुमलेबाजी में मत फंसे, बहुत इतने सावधान रहें, सावधानी बरतें। कोई 10 रुपये भी आपको इस तरह ने फालतू नहीं दे सकता। आप रात दिन मेहनत करते हैं तब तो मिलना मुश्किल हो जाता है, अपनी कमाई पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। लोगों से दूसरे से पैसा निकालना अपनी कमाई का ही महाभारत की तरह दिखता है। इतनी कठिनाई के बाद तो पैसा मिलता है जो अपनी कमाई होती है। चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी आप कुछ कर रहे हैं, तो आपका महीना पूरा होता है। उसके बाद 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन हर कंपनी का नेम होता है। इतने दिन बाद, पूरे दिन बाद पेमेंट होती है, ये है वो है, हर तरह का सिस्टम बनता है। तब तो अपना पेमेंट तो मिलता नहीं था, 2, 4, 10 दिन लेट लपेट मिलता है, सब चीज़ होता है। तो दूसरा जो इस तरह का काम होता है, उन लोगों का आपको कहाँ से मुफ्त में दे देंगे पैसा। ऐसे ही एक बात भाई मैंने आज देखी है कि पंजाब में सिक्के के बारे में बता रहे थे। सिक्का के व्हाट्सएप पे देखे आप, बहुत सारे वीडियो आते हैं। 786 का नोट हो, फलाना नोट हो, धमाका नोट हो, पुराने ज़माने का नोट हो, इतने का बिकेगा, उतने का बिकेगा, इतने का है, उतने लाख का है, इतने लाख का है। ऐसे फर्जी बहुत सारे जो एडवर्टाइज हैं आते रहते हैं, और एडवर्टाइज दुनिया भरे के आपको दिखाएंगे उसमें कि आपका सिक्का, आप मुझे ऐसा सिक्का है तो आप फोटो भेजें हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे पास ये करें वो करें। वो खाली वीडियो कॉल के अलावा, ऑडियो कॉल के अलावा वैसे सिंपल बात करके आपसे दिखाएं, आप उनके दम हो, उनसे बोलो ना कि तो रियल में हमसे बात करो। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल ये नहीं, सिंपल कॉल करके दिखाओ। हमारे नंबर पे, रियल नंबर से वीडियो कॉलों से जो रहता है इनकी पकड़ नहीं होती है। व्हाट्सएप नंबर में जो होता है उसमें कोई पकड़ नहीं होती है, उसमें ना कोई उनका सही नंबर रहता है और ना आपके पास कोई जानकारी हो पाती है, ना कोई चीज़ वैसी जुट पाती है। तो ये लोग कहेंगे व्हाट्सएप पे हमारे, आप अपने सिक्के की, आपके अपने नोट की ऐसी कहानी भेजें। मैं आप लोगों को झूठ का बोलना है, जो कहो तो आपको मैं 786 का नोट भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास नोट पड़ा हुआ है। मुझे भी कोई पैसा नहीं काटने दौड़ता है, किसी को भी नहीं पैसा काटने दौड़ता है, ऐसा नहीं है। 200 का नोट भी पड़ा है हमारे पास, 700 का, 2-2 के सिक्के नोट पड़े हैं हमारे पास। कागज़ के जो नोटों की कीमत आज की डेट में दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा कीमत उसकी दिखाया जाता है। एक नोट की 5-6 लाख रुपए कीमत दिखाई जाती है। पुराने ज़माने के बहुत पुराने नोट हैं हमारे पास। तो ऐसे नोट हमारे पास 2-2 के कागज़ के जो नोट हैं वो भी हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। मगर इन लोगों के लालच में फंस के, इनकी जगह पे फंस के कोई फ़ायदा नहीं निकलने का है, कुछ इनसे मिलना नहीं है। ये इतना गुमराह कर देंगे आदमी को, इतना सब चीज़ करके बगला के उन पैसों का ये हाल कर देते हैं कि पूछो ना। तो इसलिए मैं आपको पंजाब की बात बताता हूँ। तो उस बंदे को उन्होंने बताया 27 करोड़ रुपए का कहे आपके नोट बिके, 27 करोड़ रुपए माने रखता है भाई जी। 27 करोड़ रुपए का नोट बिकना, 27 करोड़ रुपए का नोट बिका हुआ, 27 करोड़। तब उसने बहुत खुश हो गया कि हाँ चलो मेरा 27 करोड़ रुपए का नोट बिकेगा। उसके लिए उससे बोला गया 57 लाख रुपए, 57 लाख रुपए की डिमांड करी उससे कि आपको 57 लाख रुपए देने पड़ेंगे पहले, तब आपका नोट ये 27 करोड़ रुपए का बिकेगा। इसके लिए आपको खाता में ये कराना पड़ता है, खाता में वो कराना पड़ता है। दुनिया भरे की जुमलेबाजी बता के उससे पैसे ऐंठने का जुगाड़ सबसे बेहतर। भाई 57 लाख रुपए माने रखता, उसने घर, अपना खेत जो भी है सब बेचने के लिए तैयार हो गया अगला बंदा।
खेत घर सब बेचने के लिए तैयार हो गया। अब उस बेचारे ने घूम फिर के किसी तरह सही रास्ते पे जाके सही अधिकारी से उसकी मुलाकात हो गई, नहीं उसका जीवन भी मिट्टी में मिल जाना था। उसको मरने के अलावा कोई नहीं चाह रहा था। भाई खेत पात घर गुड़िया सब बेच देना, मकान उकून जो भी है अपना बेच के 57 लाख रुपए जोड़ना महाभारत हो जाता है। ऐसे नहीं हो जाता कि 27 लाख रुपए में तुरंत मिनटों में तैयार हो गए। उसने सारी चीज़ अपना सोच लो कि क्या क्या बेचने के लिए सोच लिया होगा उसने अपने घर का, जिस हिसाब से उसका कंडीशन रहा होगा। उसने हर चीज़ अपना घर का, भाई घरवाली की जेवर सेवर जो भी रहा होगा, वो जब मकान बेचने की स्थिति पे, घर बेचने की स्थिति पे आ गया, ज़मीन बेचने की स्थिति पे आ गया अपनी। अब ये तुम सोच लो कि हर चीज़ उसने एस्टीमेट बना लिया होगा। हो सकता घरवाली के जेवर सेवर जो छोटी छोटी आइटम है वो तो आदमी निकालना शुरू कर देता है कि चलो इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मेरे तो ज़िंदगी के ऐश हो जाएंगे। ऐसे तो घर पता नहीं कितने मैं खरीद लूँगा, विदेश जाऊँगा, काजी कहाँ चला जाऊँ। आदमी इस लालच में पड़ जाता है, इस चीज़ों में गुमराह हो जाता है। वो अपने ये चीज़ें भूल जाता है कि 27 करोड़ रुपए ऐसे ही थोड़ी तरह हैं कि आप 27 करोड़ रुपए हवा में तीर मार के आप ले आओगे, तुरंत फट आ जाएगा आपके पास। तो ऐसा नहीं है। अब उसने पर ईश्वर वाले की मर्जी थी, अच्छे कर्मों का उसका फल था। अधिकारी मिल गए उसको सही ढंग के, उसको समझा बुझा के उसको सावधान करा, उसका जीवन बच गया। जीवन बचने के बाद हंसी खुशी से रह सकता है अपने परिवार में, सब चीज़ कर सकता आदमी। जरा सी गलती उसका जानलेवा बना देना था, उसका जान ही जानी थी, बाकी और कुछ नहीं होना था। भाई 57 लाख रुपए भी चले जाते, मकान जो भी जो था सब चीज़ खेती बाती वो भी ख़त्म करना था उसको। ख़त्म करके अपना वो तो 27 करोड़ के चक्कर में पड़ जाता। वो तो गए गए, घर में जो था वो भी जाना था। सब चीज़ होने के बाद तो अपने आप को भी, अपने घरवाली को, बच्चों को भी जीवन उसका ख़त्म था। उसको आखिर में मर ही जाना था, पूरे परिवार को मार देता वो, मजबूरी आ जाती उसके पास। भाई जब खाने का नहीं बचता, कुछ अपने पास पल्ले नहीं पड़ता, नहीं है अपने पास पल्ले, तो क्या करना है? मजबूरी है कि जो आप ऐसा कदम उठाओगे, मजबूरी में आपको मरने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है, ऐसा कांड किया क्या। लोग बाग ऐसी चीज़ों को इतना छुपा के चलने लगते हैं, इतना छुपा लेते हैं अपने अंदर कि जैसे किसी को पता ही ना चलना चाहिए। हर किसी को शेयर करो, वहीं आप फंस रहे हो, कोई बात हो रही है, आप जुमलेबाजी में फंस रहे हो, तो उन बातों को शेयर करिए अगले के सामने, हर किसी को शेयर करिए। आप जैसे फोटो है, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर चीज़ पे आप कहीं भी जाते हो, घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक सेल्फी लेते हैं, आप कुछ भी करते हैं, कोई चीज़ वैसा करते हैं, तो उन बातों को जैसे शेयर करते हैं आप, एक छोटी मिसाल है ये, उन बातों को जैसे शेयर करते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ, किसी के साथ, भगवान कहीं मंदिर स्थान कहीं भी जाते हैं आप, अपने अपने जिस माहौल का, जिस आदमी जिस वातावरण का है, उस माहौल में जाके वो अपना मंदिर है, मस्जिद है, कहीं भी है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी जिसको जहाँ पसंद है वहाँ की वीडियो, फोटो, सेल्फी लेके आप आदमी शेयर करता है लोगों के बीच में, उसको दिखाता है कि हाँ हम फलानी जगह गए, फलानी जगह ऐसे गए घूमने, ऐसी जगह गए। तो इन चीज़ों को नहीं मुँह ज़बानी आप शेयर कर सकते हैं, तो अपने उसी माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप के ज़रिए से आप ऐसा काम कर सकते हैं। आपकी हर कोई हेल्प करेगा, जो भी जानकार सलाहकार आदमी आपकी वीडियो देखेगा, आपकी वो
पोस्ट को देखेगा तो वो ज़रूर आपको कमेंट करके बताएगा कि आप इस चीज़ से सावधान रहें, इससे सतर्क हो जाएं। ये चीज़ें गलत हैं, अवैध हैं, अफवाह है। इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा ही नोटिफाइड मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा ही सुरक्षा, हर किसी से ज्ञान, हर तरह के आपको कमेंट, हर तरह की आपको बातें आदमी ज़रूर करेगा। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे वैसे व्यक्ति हैं मजदूर टाइप के, नहीं पढ़े लिखे, मजबूरी में पढ़ाई नहीं कर रखी है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो उन लोगों को जहाँ काम कर रहे हो आड़ पड़ोस में कोई पढ़े लिखे आदमी से, किसी से एक बार आप मिलने की सोचो, मिलो आप उससे, आपका कोई नुकसान नहीं होने का, आप बच जाओगे। आप गलत होगे, अफवाह होगी तो आप बच जाओगे, सही चीज़ होगी तो आपको हर कोई जानकारी देगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। इसमें इस चीज़ को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है आजकल के डेट में। आप बहुत बेहतर रहोगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, आप जीवन में बर्बाद होने से बच जाएंगे और बहुत बेहतर रहोगे। इन चीज़ों से आप सावधान रहें, बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। हर किसी के सामने अपनी बात को शेयर करने से आपकी बात छोटी नहीं हो जाती है, इसलिए कि किसी के सामने कोई भी चीज़ हो, हमें कोई बात करनी है, किसी से भी करनी है, तो इन बातों को हम शेयर कर सकते हैं। आप नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी की नहीं बनती है, किसी से आपकी नहीं बन रही है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई सिस्टम वैसा है, कोई परेशानी आपके साथ है, कोई तरह का उस तरह का मनमुटाव है, तो आप कुछ चीज़ों को पुलिस से शेयर कर सकते हैं। पुलिस में, पंजूरम फोरम में, जैसे कहीं भी है, आप जैसे हर प्रदेश में अलग अलग रहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर भी हैं, आपको सब कहीं के मिलेंगे। तो इन चीज़ों पे आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, इन चीज़ों का शिकायत करा सकते हैं आप। अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। इन चीज़ों से आपको कहीं भी रहो, ऐसे भी करके आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं दूसरे से। तो इसलिए इन चीज़ों से बच के रहें और बहुत बढ़िया रहेगा। आप किसी को कुछ भी न कर पाएँ, सबसे बेहतर आपको तरकीब मैं बताता हूँ, अच्छा वो है 1930 है। आप 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं, 1930 पे नहीं कर सकते हैं तो आप 100 नंबर पे ही कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको सबसे सरल नंबर है 100 नंबर। 100 नंबर पे भी आप करके कॉल पुलिस से आप हेल्प ले सकते हैं। इन चीज़ों में आपको तुरंत जानकारी मिलेगी और हर किसी को फ़ोन मिलाने की तो क्षमता होती है। 100 नंबर हर किसी के नंबर से मिल जाता है, फ्री होता है, टोल फ्री होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। 100 नंबर तो आप आम आदमी भी कोई भी हो, 100 तो नंबर अपने आप मिला ही लेता है फ़ोन में। कितना भी गैर पढ़ा लिखा आदमी होगा, चाहे जैसा आदमी होगा, वो 100 नंबर को तो मिला ही सकता है। इन चीज़ों से ये रहता है कि आप किसी तरह की जानकारी आपको मिलेगी, आपको सही सलाह मिलेगा, सही वातावरण, सब चीज़ मिलेगा आपको, तो बहुत सही आपको जानकारी तुरंत अधिकारी की तरफ से आपको मिलेगी। आप उसमें फंसने से, आप किसी चीज़ से बर्बाद होने से आप तुरंत बच जाएंगे। बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत स्वस्थ रहेंगे आप। इन चीज़ों से आप बहुत सावधान रहें और अच्छा लगेगा आपको कि इन चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको कोई अधिकारी, आपको कोई चीज़ जैसे वैसी दिक्कत परेशानी आप डर रहे हो कि हाँ अधिकारी हमें फंसा पाएगा तो ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, तो उसमें कोई किसी से कुछ बोलता नहीं है। कोई अधिकारी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, कोई वैसी बात आपको नहीं बोलेंगे, ना आपको मार पड़ेगी, ना आपको कोई गाली गुस्ताली, कोई वैसा चीज़ आपको उस अधिकारी की तरफ से आपको ये मत सोचना कि हाँ हमारा सिस्टम हो जाएगा, हम फंस जाएंगे ऐसा कंप्लेन करने के बाद।
हमारे ऊपर उल्टा केस हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी। तो ऐसा चीज़ आपके साथ नहीं होगा। इन चीज़ों से आप बहुत सावधान रहें, बहुत बच के रहें। मैं हकीकत बताता हूँ, मेरे एक भांजे है और वो भी इन चीज़ों में फंसे थे। पैसे की लालच हर किसी को आ जाती है। वो ऐसे ऐसे जुमलेबाजी, ऐसे ऐसे सिस्टम बताते हैं, ऐसा ऐसा कहानी दिखाने लगते हैं, ऐसा ऐसा तुमको वो चीज़ दिखाए के बताएंगे, इतनी लालच तुम्हें दे देंगे कि आपका सारा डॉक्यूमेंट, हर चीज़ आपका वो ले लेंगे। हर चीज़ उनके पास हो जाता है आपका। और आदमी बहुत सहज स्वभाव, बहुत सहज तरह से लोग बाग भेज भी देते हैं तुरंत। आधार कार्ड भी भेज देंगे, पैन कार्ड भी भेज देंगे, पासबुक भी भेज देंगे। इनको इतनी जल्दी रहती है कि मैं तुरंत पैसा आ जाना चाहिए। पैसे की इतनी लालच हो जाती है कि उस चक्कर में तुरंत आदमी सोचता है कि पैसा आ जाना चाहिए। तो पैसे के चक्कर में ना पड़े, ऐसे फेक न्यूज़ों से बच के रहें। तो मेरे भांजे के पास ऐसा हुआ कि देहरादून में रहता था वो। देहरादून से उसको लॉटरी का झांसा दिखा के 25 लाख की कि आपकी लॉटरी मोबाइल द्वारा आपका नंबर बहुत लकी है, आपका ऐसा ऐसा करके आप 25 लाख रुपए जीते हैं। आप अपना खाता नंबर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे इस नंबर पे। और आप जब भी कॉल करना हमारे पास तो आधार व्हाट्सएप पे ही करना, इससे कि उनके पास और कोई नंबर कोई वो नहीं रहता। वो नंबर ही ऐसा रहता है, बाहर का रहता है नंबर, उनके पास लोकल नंबर नहीं होता है। लोकल नंबर होगा तो तुरंत पकड़ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि फटाफट आप मेरे पास फ़ोन करिए इस नंबर पे, और वो व्हाट्सएप पे करना, बाकी कोई सी चीज़ पे नहीं। आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, सब चीज़ देख के मैं आपका क्लियर करके आपके खाते पे पैसा मैं अभी लगवा रहा हूँ। तुरंत आधा घंटे में आपके पैसे पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने सारी चीज़ें भेज दी भाई। भेजने के बाद उनसे फिर थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद उनका फ़ोन आया, भाई जी आपका पैसा तो क्लियर हो गया, आपका चेक बन गया है, आपका चेक आपके खाता में लगने के लिए जा चुका है। मगर वहाँ के मैनेजर का फ़ोन आया है कि इतना पैसा, बैंक का खाता नंबर, आपका बैंक छोटा है, जो है खाता आपका छोटा है। खाता किसी कंपनी का भी हो, कहीं का भी हो, कोई खाता छोटा बड़ा नहीं होता है। खाता सारे बराबर के ही होते हैं। खाता कोई वैसा नहीं होता है। खाते में तो पैसा आप जितना डालोगे उतना ही बड़ा होता जाएगा आपका, जितने कम करोगे उतना ही कम होता जाएगा। हर किसी के ऊपर रोक है, हर किसी पे वो है। 50,000 से ऊपर ना आप पेमेंट कर सकते हो, ना मैं भी कर सकता हूँ। सब चीज़ पे, हर चीज़ पे सिस्टम होता है। एक फ़ोन पे भी करते हो आप तो 25 लोगों की लिमिट बंधी है। 24 घंटे में आप 25 लोग को ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। हर चीज़ की लिमिट होती है। उस हिसाब से जैसे हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, उसी तरह 12 घंटा, 10 घंटे, 20 घंटे, हर चीज़ का सिस्टम होता है कि उतने घंटे के अंदर आप इतना पैसा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो हर चीज़ की सीमा होती है, हर चीज़ वो होता है। तो इसलिए खाता कोई भी हो, पैन कार्ड आपका जिस खाते में लगा होगा वो खाता आपका बड़ा ही होगा। आप खाता नॉर्मल वो होता है जो आधार कार्ड से खाली खुल रखा हो, पहचान पत्र से, वोटर आईडी जिसे बोलते हैं, इन चीज़ों से जिसका खाता खुला होता है वो छोटा खाता माना जाता है। जिसका पिन कार्ड बना के लगा दोगे आप तो वो बड़ा खाता हो जाता है। उसको चेकबुक मिल जाती है, एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा, आपको डेबिट कार्ड जो भी आप बनवाना चाहोगे सब बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इन चीज़ों से, पिन कार्ड आपका खाता में लगा है तो आपका खाता छोटा है ही नहीं, आपका खाता वो बड़ा है। तो इसी चक्कर से उसको भाई 25 लाख लालच में आके
उनसे पहले 5,000 की डिमांड करी कि आपको 5,000 रुपये इस खाता नंबर पर मैं भेज रहा हूँ, ये नंबर, इस नंबर पे जाके बैंक से पैसा मेरे खाते में भिजवा दो। 5,000 आप इस खाते पे डाल दोगे, तुम्हारे खाते में फिर वापस आ जाएंगे, फिर रिटर्न। झूठ बोला देखो, उन्होंने कहा कि रिटर्न ये तुम्हारे खाते में ही रहेंगे, पैसा कहीं नहीं जाएंगे। बैंक का काम है, बैंक आपसे पैसा नहीं लेती है, मगर इतना पैसा पहले आपको जमा करना पड़ता है इसमें, तब इसलिए आपका खाता में वो वापस आ जाएगा पैसा, मगर तुम्हारा कहीं जाएगा नहीं। आपका खाता भी बड़ा हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। आप पहले इतने पैसे डालिए। ताजे सुबह उन्होंने डाल दिया। डालने के बाद उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया कि आपका अमाउंट ज़्यादा है, इसका फीस चार्ज जो है आपको 10,000 रुपये और देने पड़ेंगे। सुन लीजिए, 10,000 रुपये तुमको इसके और देने पड़ेंगे, तब आपके खाते में इतना ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, जहाँ 5 गए, कोई भी होगा यही सोचता है कि चलो 5 के जहाँ गए, 5 10 और सही, 15,000 पहुँच गए। अच्छा, 15,000 के बाद फिर डिमांड उनकी 1 घंटे बाद आ गई कि ये पेमेंट जो है आपकी, जो हम करा रहे हैं, ये पेमेंट डॉलर में है। देखो, एक दूसरी चाल आ गई उनकी, ये पेमेंट आपकी जो है डॉलर में है। डॉलर वाली पेमेंट के लिए आपको 15,000 और देने पड़ेंगे। तो समझ गए क्या बोला? डॉलर की पेमेंट है, डॉलर वाली पेमेंट आपको 15,000 और देने पड़ेंगे, इसलिए इसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। आपको ये डॉलर में है। तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, फिर 15,000 लगाने के सोचा। तब इसी तरह मेरे पास उनका फ़ोन आया, उससे पहले फ़ोन नहीं आया। जितने उनके पास थे 20,000 उन्होंने तो लगा दिए, 15-20,000 जो भी लगाने थे वो तो अपनी जेब से लगा दिए, जो उनके पास थे कैश। उसके बाद रह गया क्या, पैसे कुछ कम करने लगे, तो 5,000 मेरे से डिमांड करी कि मेरे पास हम आप 500 रुपये दे दो, मेरे को ज़रूरत है, मैं अभी 2 घंटे बाद आपको पैसा दे दूँगा। मैंने कहा भाई 2 घंटे बाद तुम कहाँ से लाओगे, पैसा दे दोगे? नहीं, अभी हमारे 2 घंटे बाद पैसे आ जाएंगे, वो एक जगह से मिलने हैं। मैंने कहा भाई कितने पैसे मिलने हैं? तो बोले 25 लाख रुपए अभी एक जगह से मिलेंगे हमें, तो उसमें मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। 15,000 मुझे एडवांस देना है, बाकी अभी 25 लाख रुपए तुरंत मेरे खाते में आ जाएंगे, लास्ट है 25। मैंने कहा उससे पहले आपने कितने दे दिए? कि मैंने तो सब मिला के 5,000 एक दिया, 10,000 की डिमांड एक करी, 15,000 मैंने दे चुका हूँ। 15,000 उनको और देने हैं, 30,000 रुपये देना है, और बाकी अभी हमारी पेमेंट तुरंत हो जाएगी। 25 लाख रुपए डॉलर में है, इसलिए दिक्कत हो रही। नॉर्मल होता तो अभी पेमेंट हमारी आ गई होती, मैंने जमा कर चुका हूँ। और लास्ट बार बताया है कि बस यही लास्ट खर्चा है तुम्हारा, इसके बाद अब खर्चा तुम्हारा नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, मैंने कहा आप हो कहाँ पे? कह रहे मैं बैंक के पास में हूँ, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आता हूँ। मैं जब वहाँ गया तो देखा उनका जिसमें पैसा जमा कर रहे थे, वो खाता नंबर भाई ऐसा था, बाहर का नंबर। मैंने उस बैंक वाले से भी पता कराया। मैंने कहा चलो पहले इसके पास, बैंक वाले के पास ले गया। जमा कहाँ जिसने पास किया उन्होंने पैसा उस खाते में। मैंने कहा आपको चलो पहले प्रूफ कराता हूँ। बैंक वाले के पास गया, बैंक वाले से मैंने पता करवाया। मैंने कहा भाई इसको बता। उन्होंने बताया कि भाई जी ये तो बाहर का नंबर है, यहाँ का बैंक खाता नंबर ये नहीं है। समझ गए भाई मेरे? तुरंत उसने, बैंक वाले ने तुरंत बताया कि ये भाई जी बाहर का नंबर है, बाहर का खाता नंबर है, यहाँ का लोकल का नंबर
नहीं है। अब यही तुम लगा लो, तुरंत बात वहाँ खुल गई। उसके बाद मैंने उसकी डिटेल निकलवा के और सब चीज़ करा के मैं थाने सीधा लेके गया। थाने में जब गया तो थाने में बात करी तो सीओ साहब बैठे थे, तो बात हुई, दरोगा भी था, वहाँ बात हुई। बात होने के बाद कह रहे भाई जी इसमें कुछ नहीं हो सकता था, इनको हम किसी आधार से नहीं पकड़ सकते हैं, कोई इनके पास कोई प्रूफ है ही नहीं। ये जो बैंक का आप दिखा रहे हो ये भी फर्जी, ये भी 10 मिनट बाद कोई आईडी पे है, 10 मिनट बाद किसी आईडी पे हो जाता है, 20 मिनट बाद ये कहीं अलग हो जाता है। इनका हर फ्रॉड जो है चेंज होने लगता है। फिर उसका बार बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है भाई, इतनी देर में कई बार फ़ोन आया। फिर मैंने बात भी कराई, दरोगा से बात भी करी, दरोगा ने बात करी, उन्होंने उसको भाई गाली भी दी और माँ बहन की और दुनिया भरे को उन्होंने सुनाया उसको। फिर घूम के इतने बदतमीज होते हैं ये लोग कि थोड़ी देर बाद जब अब सूरज गया, पैसा डूब गया, उसके बाद 1-1.5 घंटा बाद फिर उसके बाद फ़ोन आया, देख लो कि आप लोगों को, आपने थाने नहीं गए होते, आप कहीं जाए नहीं होते, किसी के पास कुछ करे ना होते तो आप 25 लाख के आप मालिक होते। आप 15,000 रुपये डाल देते तो आप 25 लाख के मालिक होते। अब ये तुम लगा लो गाइस, देख लो, फिर भी नहीं पीछा छोड़ने के राजी भाई, देख लो। ऐसे ये इंसान होते हैं, इनको इंसान नहीं, इनके साथ तो ऐसे ही सिस्टम करना चाहिए, इनको खड़ा करके सरकार को मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को, ऐसे तीनों को खड़ा करके बांध के 4-5 दिन के लिए तो ऐसा डाल देना चाहिए इनको, भूखा मरे, भूखा। तब इनको एहसास होगा कि अगला आदमी पैसा कहाँ से ला के कैसे करके हमको देता है। हम ये जो फ्रॉड कर रहे हैं अपना जीवन व्यापन करने के लिए, अपना ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए, जिस हाल में गरीब आदमी को डाल देते हैं, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसके हर चीज़ से पता करो तो आपको कैसा लगेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा जीवन उसका कट रहा है, कैसे दाल रोटी वो अपने घर की चला रहा है, 100 50 करके कमा के कैसे करके, जैसे वो अपना बच्चों का, अपना परिवार पाल रहा है। और उसके साथ इतना लंबा फ्रॉड करने के बाद भी शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि आप 25 लाख रुपए के मालिक होते। मेरे को भाई फिर फ़ोन आया, फिर बताया उसने कि भाई फिर ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा भाई इसको बोलने दे, इसके चक्कर में ना पड़, तेरे 15,000 रुपये चले गए जो जाने थे, अब तू ऐसा ना कर, अब इनको रहने दे, शांति बना, इसका फ़ोन मत उठाइयो आगे से, समझ जा, समझदार बन, ऐसे मूर्ख ना बन। 25 लाख रुपए ऐसे कोई जंगल राज नहीं है कि हाँ तुझे थोड़ा दे दिया। 25 लाख रुपए भी हो चाहे 25 पैसा हो, किसी के पास भी ऐसा नहीं है। एक भिखारी भी भीख मांगने जाता है तो किसी के पास भीख मांगता है, थोड़ी देर खड़ा होता है, तब उसको भीख भी मिलती है। ऐसे नहीं कि तुरंत फट दे मिल जाती है, उसका भी टाइम लगता है। किसी के पास भीख मांगने के लिए समय, हर चीज़ के लिए, हर तरह से सिस्टम, हर कोई चीज़ हो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही कोई नहीं दे देता है तुरंत, कि आपने मुंह खोला तुरंत दे दिया। एक भीख मांगने वाला भी 50 दुकान पे जाता है तो उसको 1-1 रुपये मिलता है, तो 50 रुपये इकट्ठा होता है। तो ऐसा नहीं है कि 25-25, 30-30 लाख रुपए इतनी जल्दी करोड़ों के मालिक बन रहे हो तुम तुरंत हवा में, तो ऐसा तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। बाकी अपनी अपनी सोच, जैसा जिसको लगे, जिसको जो चीज़ अच्छा लगे वो उसकी मर्ज़ी है, ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, उसको जो चीज़ अच्छा लगे वैसा करे। इन चीज़ों से किसी को क्या है, मतलब मेरा तो मानना यही है, मेरा तो यही हमेशा सुझाव दूँगा, इन लोगों से बचे, इन लोगों से सावधान रहे। कोई किसी को
पैसा नहीं देता है। वो खाली तुम्हारा पैसा चूसना है उनको, बाकी वो तुम्हें एक रुपये कौड़ी भी नहीं दे सकते हैं। इससे कि उनके पास है ही नहीं तो वो देंगे कहाँ से। सबकी सीधी बात, पूरी क्लियर बात है, जायज़ बात है। जो जब उनके पास पैसा है ही नहीं तो वो तुम्हें देंगे कहाँ से। समझ गए गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा होता तभी तो देते, जब कहीं है ही नहीं तो कहाँ से देंगे। तो इसलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।